वो ये समझते थे मुस्लिम परिवार के लोग वो आम पार्टी के साथ उनके बहकावे में आ जाएंगे, वो लोगों को शायद बरगला करके वो हम इस प्रकार का करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से और आपके ही माध्यम से हमको लगा कि उन्होंने भीड़ जुटाने के लिए कब्बालों का प्रयोग किया। आज जिस प्रकार से वो लोगों को कह रहे हैं कि साहब तुम्हारा वोट कट गया, तुम्हारा वोट कट गया, इस प्रकार का एक नया वो षड्यंत्र रच रहे हैं। और यहाँ तक कि जो उनके, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, आपका आंगनबाड़ी का वर्कर हो, आशाबाड़ी के वर्कर हो, इन वर्करों के माध्यम से जगह जगह के सरकार का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और यदि अब उनको लग रहा है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, मुस्तफाबाद में वो जरूर गए थे। मुस्तफाबाद में वो कहते हैं जी, उन्होंने लिखा था जियाउद्दीनपुर, उनको ये नहीं पता जियाउद्दीनपुर है कहाँ, जियाउद्दीनपुर की जमीन कहाँ से कहाँ तक है, भगीरथी बिहार से कौन सा है, मानसिंह नगर में कौन सी जमीन है, उसके बाद वहाँ कब्रिस्तान के पास कौन सी उसकी जमीन है, जियाउद्दीनपुर की जमीन कहाँ से कहाँ तक लगती है उनको नहीं मालूम। लेकिन ये जरूर कह रहे थे, वहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे, साहब हमने इतनी रोडों बनाने का काम किया। अरे रोड तो पहले बने थे, उन रोड बनाने में कोई पहले कोई कसर थोड़ी छोड़ी, उसके बाद अब नया कोई ऐसा डेवलपमेंट दिखाएं कि जिससे उन लोगों का जीवन यापन हो सके। आज मुस्तफाबाद में 49 बीघा सरकार की जमीन है। उसी मुस्तफाबाद में यदि आप चंद्रपुरी चांदबाग में जाओगे, जहां ईदगाह बना हुआ है, वहां पे सरकार की जमीन है। हमने वहां कम्युनिटी सेंटर, बारात घर बनाने की योजना हमने बनाई थी। 49 बीघा जो बरथला ड्रेन की जमीन थी, उस ड्रेन पर हमने स्कूल बनाने का काम किया था। मेरे कार्यकाल में मैंने उस स्कूल मैंने बनाया वहां मुस्तफाबाद के अंदर। हमारा एक उद्देश्य था, यदि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये काम तो नहीं किए, एक सिर्फ इस प्रकार का होर्डिंग जरूर लगाया हमने दिल्ली के अंदर, इतने स्कूल बना दिए, इतने कमरे बना दिए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस मुस्तफाबाद के अंदर जाकर के वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जहां वो ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कहीं न कहीं कलाकारों का सहयोग ले रहे हैं, तो यदि वो काम करते तो जनता तो खुद अपने आप में आ जाती। आज आप देख रहे होंगे वहां अधिकतर लोग वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय से चलते हैं। दिल्ली में वास्तव में सीलिंग का डंडा कौन चला रहा है? सीलिंग आखिर दिल्ली में कौन कर रही है? यदि केजरीवाल साहब की सरकार 351 रोडों का नोटिफाइड कर देती और तो दिल्ली में सीलिंग का कोई ऐसा मुद्दा नहीं आता। पिछले दिनों के अंदर यदि सीलिंग का मुद्दा आया कि केजरीवाल साहब 351 रोडों को एक्सटेंशन करने के लिए कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा साहब इतने समय हो गया, इन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया, तो तुरंत कोर्ट की नाराजगी व्यक्त की, जिसकी वजह से आज सीलिंग हो रही है। ये बात भी सत्यता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना प्रचार प्रसार ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हम अपना प्रचार प्रसार ठीक ढंग से न करने के साथ साथ नगर निगम में हमारी सरकार होने के बावजूद हो क्या रहा है कि उसको इंप्लीमेंट एजेंसी जो है वो नगर निगम है। नगर निगम की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये भी सत्य है कि यदि 1993 से लेकर 1998 तक हमारी सरकार थी, नरेला के अंदर, बवाना के अंदर, बाहरी दिल्ली के अंदर यदि इंडस्ट्रियल एरिया को सेट करने का काम किया, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन आज जिस प्रकार से लोगों के मकानों को सील किया जा रहा है, इस प्रकार का डंडा चल, इसके लिए यदि कोई दोषी है तो सिर्फ वो है केजरीवाल की सरकार।